नमस्ते। आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 12वां भाग। बहुत दिन हो गए थे। मैं जब से हस्तिनापुर आया था तब से केवल एक बार ही चंपानगरी गया था, वह भी उस समय जब गुरुदेव द्रोण ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली थी। उसके बाद 5 वर्ष बीत गए थे। इच्छा होने पर भी इन 5 वर्षों में एक भी बार मैं चंपानगरी नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ एक विद्यार्थी के रूप में आया था। सौभाग्य से मुझको अपने गुरु बहुत अच्छे मिले थे। जिनको गुरुओं का गुरु कहा जाता है, ऐसे ही थे वे। साक्षात सूर्यदेव मेरे गुरु थे। हस्तिनापुर के अखाड़े में पत्थर के चबूतरे पर खड़े होकर मन ही मन निश्चय कर मैंने उनका शिष्यत्व अंगीकार किया था। उन्होंने भी अब तक मेरे साथ अपने प्रिय शिष्य का सा ही व्यवहार किया था। 6 वर्षों के इस कालखंड में उन्होंने कितने दुर्लभ रहस्य मुझको बताए थे। वे किस भाषा में बताते थे यह तो मैं नहीं कह सकता, परंतु उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था वह मैंने तुरंत ही ग्रहण कर लिया था। क्या नहीं सिखाया था उन्होंने मुझको! बाणों के दुष्कर प्रक्षेप, द्वंद्व के कठिन हाथ, घोड़ा, हाथी और ऊँटों की उच्छृंखल प्रवृत्तियों को वश में करने की कलाएं, सब बातें उन्होंने मेरे कानों में कही थी, चुपचाप, मौन भाषा में। प्रतिदिन प्रातः अपनी कोमल किरणों से असंख्य कलियों के मुंदे पलक खोलते हुए वे मुझसे कहते थे, कर्ण, तुझको भी ऐसा ही बनना चाहिए। अपना सर्वस्व मुक्त हस्त से जो कोई मांगे उसको देकर अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों का जीवन तुमको ऐसे ही खिलाना चाहिए। कितने श्रेष्ठ थे मेरे गुरु! संसार के किसी गुरु ने अपने शिष्य को इतनी छोटी छोटी बातों से इतना महान उपदेश कभी दिया है क्या? अब एक बार चंपानगरी में जाकर उन गुरु के चरण गंगा के स्वच्छ जल से अवश्य धोने चाहिए। अब मैं गंगा माता नहीं कहता हूँ, गंगा कहता हूँ। माँ तो एक ही होती है, जो जन्म देती है और पालन पोषण करती है। नदी तो नदी है, वह माता कैसे हो सकती? मेरी माता एक ही थी, राधा माता। उससे मिले बिना भी बहुत दिन हो गए थे। अब वह मुझे देखेगी तो क्या सोचेगी? मुझको पूरा विश्वास था मेरे जाने पर वह सबसे पहले मुझसे यही पूछेगी, कितना बड़ा हो गया है रे वसु तू, और तू गंगा के पानी में तो नहीं गया ना कभी? क्योंकि पुत्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माता की दृष्टि में वह सदैव बालक ही रहता है। माता ही विश्व में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रेम को व्यवहार की तुला का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं होता है। मैंने शोण को बुलाकर कहा, शोण, यात्रा की तैयारी करो, कल चंपानगरी चलना है। उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। पहली बार हम चंपानगरी की ओर जा रहे थे, अनेक वर्षों बाद अपनी जन्मभूमि की ओर। दूसरे दिन ही मैं और शोण दोनों हस्तिनापुर से चल दिए। यात्रा बहुत लंबी थी, इसलिए हमने 2 श्वेत उत्तम घोड़े लिए। हम दोनों को ही अब अश्वारोहण का अच्छा अभ्यास हो गया था। मुझे तो सब प्राणियों में अश्व ही बहुत अच्छा लगता था। वह कभी नीचे ही नहीं बैठता। सोते समय भी वह खड़े खड़े ही एक पैर के खुर को मोड़ कर नींद ले लेता है। अश्वों के सभी स्वभाव का मैंने बड़ा सूक्ष्म निरीक्षण किया था। कितना ही उच्छृंखल क्यों न हो, उसको वश में कैसे किया जाता है यह मैं सब अच्छी तरह जान गया था। और फिर वह हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता हुआ व्यवसाय था। प्रत्येक को अपने व्यवसाय में प्रवीण होना ही चाहिए। संजय काका ने सारथी के रूप में यह जो उपदेश दिया था उसको मैं कैसे भूल सकता था। हम लोग हस्तिनापुर की सीमा से बाहर निकले। वसंत ऋतु के दिन थे। चारों ओर भिन्न भिन्न रंगों के फूल सुशोभित थे। उन समस्त पुष्पों का एक सम्मिश्रित सुगंध वातावरण में तैर रही थी। शेन, क्रौंच, भारद्वाज, कोकिल, कपोत आदि भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियों का सम्मेलन का यह समय तो था ही। अपने अपने पंचम स्वर में सब गा रहे थे। वसंत, वसंत का अर्थ है प्रकृति देवता की स्वच्छंद रंग पंचमी। वसंत अर्थात एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हुए सप्त स्वरों के खिलाड़ियों का कबड्डी संग। वसंत है काल के बाड़े में अटका हुआ निसर्ग देवता के अतलसी वस्त्र का एक सुंदर धागा। निसर्ग देवता के उन मनोहर रूपों को देखते हुए हम अपनी यात्रा कर रहे थे। रात होने पर समीप ही किसी नगर में ठहर जाते। अनेक नदियां और पर्वत पार कर हम 9वें दिन प्रयाग पहुँचे। प्रयाग, यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम था। यहाँ से चंपानगरी अब केवल 25 योजन दूर रह गई थी।
संगम पर जाकर 3 नदियों का मिलन एक बार देखने की इच्छा से हमने नगर में प्रवेश करते ही अपने घोड़ों को संगम की ओर मोड़ दिया। संध्या समय था। हम संगम पर आए। मथुरा की ओर से यमुना आ रही थी, कांपिल्य नगर की ओर से गंगा प्रवेश कर रही थी और अयोध्या की ओर से सरस्वती दौड़ रही थी। तीनों के जल के 3 भिन्न भिन्न प्रवाह स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। गंगा का जल एकदम शुभ्र श्वेत, यमुना का कुछ काला सा और सरस्वती का कुछ लाल सा। उन तीनों के मनोभाव भिन्न भिन्न थे, लेकिन फिर भी वो तीनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर सागर से मिलने जा रही थी, वह भी आगे केवल एक ही सुंदर नाम गंगा धारण कर। उस त्रिवेणी संगम को देखते हुए मेरे मन में एक विचित्र विचार आया। जो बात प्रकृति ने इन नदियों को सिखा दी थी, उसको मनुष्य को सिखाना वह कैसे भूल गई थी। मनुष्य जाति के तथा ऊंच नीच के झूठे विचारों के प्रवाह एक दूसरे के विरुद्ध क्यों बहाता है? ये प्रवाह किस समुद्र में जाकर मिलेंगे? भेद के इस विशाल छिद्र से आखिर क्या निकलेगा? विनाश ही तो। एक दूसरे को समझ समझाकर मनुष्य भी हाथ में हाथ लेकर अपने सभी बहावों का प्रवाह एक कर दे तो, परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि नदियाँ नदियाँ होती हैं, मनुष्य मनुष्य होते हैं। शायद मनुष्य ही संसार में एकमात्र ऐसा है जो अपनी मूर्खता से अपने ही विनाश के गड्ढे खोदता है। मैंने उन 3 नदियों के इकट्ठे जल में से अंजलि भरी और उसका सूर्यदेव को अर्घ्य देता हुआ मन ही मन बोला, देव, जो सहन शक्ति इन 3 नदियों में है वही मुझको दीजिए। मुझको ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे मैं अन्य जनों को अच्छी तरह समझ सकूं। मेरे मन को अहंकार कभी स्पर्श न कर सके। अश्वों को पानी पिलाकर हम नगर में जाने के लिए मुड़े। घोड़ों की रश्मियां हाथ में लिए हम चल रहे थे। कुछ स्त्रियां पानी लेकर नगर की ओर लौट रही थी। मैं पश्चिमी क्षितिज की ओर देखता हुआ चल रहा था। इतने में ही शोण के अश्व ने पानी लेकर लौटती हुई एक स्त्री की गर्दन में पीछे से अपने फड़कते हुए होंठ लगा दिए। उसके शीतल स्पर्श से वह स्त्री घबरा गई। चीख मारकर उसने सिर पर रखा हुआ घड़ा एकदम फेंक दिया। वह घड़ा मेरे पैरों पर आकर गिरा और फूट गया। मेरा उत्तरीय भीग गया। वह स्त्री घबरा गई। मेरी ओर देखकर तो उसकी घबराहट और भी अधिक बढ़ गई थी। क्षण भर उसने अपने पलक जल्दी जल्दी झपकाए। उसका पलक झपकना मुझको बड़ा अच्छा लगा। फिर वह अपने पैर के अंगूठे से धरती कुरेदती हुई सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। घड़े का पानी उसके शरीर पर भी फैल गया। इससे उसका वस्त्र जगह जगह उसकी देह से चिपट गया था। संगम की ओर से आने वाले हवा के झोंके के साथ उसके केशों की बिखरी हुई 4-5 लटें इधर उधर उड़ रही थी। बहुत से केश पानी में भीगकर गालों से चिपट गए थे। उसका रंग केवड़े की तरह एकदम पीला था। मैं पहली बार ऐसी सुंदर स्त्री देख रहा था। अपने अंगों को सिकोड़कर वह ऐसे खड़ी थी जैसे आंधी में अपने घोंसले में पंखों को समेटकर कोई पक्षिणी बैठी हुई है। मैं शोण से कुछ कहने जा रहा था। इतने में उसकी एक सखी आगे बढ़कर झुककर बोली, महाराज क्षमा कीजिए, इसकी असावधानी के कारण आपके वस्त्र भीग गए हैं। मैं महाराज हूँ, यह किसने कहा? मैं कर्ण हूँ। मेरे भाई की इस शोण की लापरवाही के कारण आपका घड़ा फूटा है, इसलिए मुझे को आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। मैंने कहा, नहीं, परंतु आप तो महाराज जैसे दिखाई पड़ते हैं। वह घबराकर बोली, नहीं, मैं सूतपुत्र कर्ण हूँ, चंपा नगरी के अधिरथ जी का ज्येष्ठ पुत्र। सूतपुत्र? तब तो फिर यह भी सूत कन्या है। वह उस सुंदर स्त्री की बाह पकड़कर आगे खींचती हुई बोली, सूत कन्या? मैंने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि ऐसा सौंदर्य हमारे कुल में कैसे संभव हो सकता था? जी हाँ, प्रयाग के सर्वश्रेष्ठ सारथी सत्यसेन की बहन वृषाली। मैंने उसकी ओर देखा। उसने अभी तक अपना मुंह ऊपर उठाया ही नहीं था। रात दिन युद्धशाला में शिक्षण प्राप्त करने वाला मुझ जैसा जंगली व्यक्ति स्त्री के संबंध में भला क्या कह सकता था? परंतु उसको देखते ही मुझको बड़ी तीव्रता से यह अनुभूति हुई कि स्त्री विश्वकर्मा का अपनी पहली सुख निद्रा में धीरे से छोड़ा हुआ निश्वास है। सूर्यदेव ने आकाश में जैसे गुलाबी रंग का घड़ा ही फोड़ दिया था। किस लिए इतने आनंदित हुए थे वे? मुक्त हस्त होकर बिखेरे गए उस गुलाबी रंग को देखते हुए मैंने शोण से कहा, शोण, चल, देर हो रही है। चलने से पहले यूं ही मन बहलाने के लिए मैंने उस फूटे हुए घड़े के खपरे का एक टुकड़ा उठा लिया। धन्यवाद। यह अध्याय यहीं समाप्त करते हैं।